अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी भूल कर भी अपनी बेटी का निकाह ऐसे इंसान से न करना, और जो इस गुनाह को करने वाला, इस गुनाह का मुर्तकिब है, वो कौन सा ऐसा इंसान है। हम दुनिया के मामलात में जब भी अपनी बेटी के निकाह की बात करते हैं, रिश्ते की बात चलाते हैं, हम दुनिया की तमाम चीज़ों की रिसर्च करते हैं, देखते हैं, कारोबार को देखते हैं, मुलाजमत को देखते हैं, उसके घर बार को देखते हैं, ख़ानदान को देखते हैं, लेकिन हम दीनी मामलात में पीछे छोड़ देते हैं, दीनी मामलात को नहीं देखते। हालांकि हमें दीनी मामलात को पहले आगे रखना चाहिए। वो दीनी मामलात क्या है, किस चीज़ को, जिसको बयान करने वाले इब्ने अय्यास रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जिस इंसान ने अपनी बेटी का निकाह बिदती इंसान के साथ किया, जो बिदत करने वाला है, ऐसे इंसान के साथ किया, और उसने अपनी बेटी के साथ कता ताल्लुक किया, कता रहमी की, और लिहाजा इंसान को अपनी बेटी का निकाह कभी भी बिदती इंसान के साथ, जो बिदात करने वाला, क्योंकि जिनके मुतल्लिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, तमाम की तमाम बिदात जो हैं ये ज़लालत गुमराही है, सारी की सारी गुमराही जो है इंसान को आग में लेकर जाएगी, जहन्नम में दाखिल करेगी। तो लिहाजा बिदत कहा जाता है कोई भी ऐसा काम जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया, जो शरीयत में नहीं है, और उसको शरीयत समझकर करना और दीन में कोई नई नई बात ऐड करना, जिसके मुतल्लिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ ऐसे लोग होंगे जो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर जिनको मेरा दीदार नहीं करवाया जाएगा, मेरे दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे और मुझसे दूर कर दिया जाएगा, उनको होंगे वो मेरे उम्मती। और पता चलेगा कि वो लोग हैं जो दीन में नई नई बातें ऐड करने वाले, दीन में नई नई बातें दाखिल करने वाले, और ऐसे लोगों के साथ अपनी बेटी का निकाह जो दीन में नई नई बातें बना रही हैं, दीन बना रही हैं, और उनके साथ निकाह नहीं करना चाहिए। इब्ने अय्यास रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ऐसे इंसान ने गोया कि अपनी बेटी के साथ कता ताल्लुक किया, कता रहमी की। तो लिहाजा जिस तरह हम दुनियावी मामलात को देखते हैं, हमें दीनी मामलात को पहले आगे रखना चाहिए। अगर हम दीनी मामलात को आगे रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके निकाह और उनकी शादी में बरकत पाएगा। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।